अगर ये मान लिया जाए कि 3 और 4 के बीच भी कोई पूर्णांक मौजूद है, तो तुम्हें क्या लगता है वो कौन सा अंक होगा? एक शीर्ष गणितज्ञ को पक्का विश्वास था कि अगर 3 और 4 के बीच उस संख्या को खोज लिया जाए तो समय यात्रा संभव हो सकती है, यहाँ तक कि चौथे आयाम में प्रवेश भी। लेकिन ये सिद्धांत सामान्य समझ के बिल्कुल खिलाफ था। सबको लगने लगा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। आखिरकार वो प्रसिद्ध प्रतिभाशाली प्रोफेसर मानसिक अस्पताल पहुंचा दिया गया। मनोचिकित्सक ने उसे हकीकत समझाने के लिए मेज पर कुछ शक्कर की गोलियां डाली और कहा, 3 और 4 के बीच का पूर्णांक दिखाओ। किसी ने नहीं सोचा था कि ये साधारण सा प्रयोग इतिहास बदल देगा। प्रोफेसर ने तुरंत 3 गोलियां सजा दी, लेकिन जब चौथी रखने की बारी आई तो उसका हाथ रुक गया। वो बार बार गोली उठाता फिर रख देता। उसकी आंखें बिखरी हुई थीं, हरकतें घबराई हुईं। वो किसी भी तरह चौथी गोली नहीं रख पा रहा था। डॉक्टर ने ठंडे स्वर में कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं, ऐसा कोई अंक होता ही नहीं। देख लिया तुमने? इतना सुनते ही प्रोफेसर भड़क उठा। उसने मेज उलट दी और चिल्लाने लगा, कोई रहस्यमयी शक्ति मुझे रोक रही है। वो गिड़गिड़ाने लगा कि उसे एक पेन दे दिया जाए ताकि वो गणितीय सूत्रों से उस संख्या को साबित कर सके, लेकिन डॉक्टर ने बिना सोचे मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि प्रोफेसर इस पागलपन में और डूबे। हताश प्रोफेसर ने मुड़ते हुए फर्श पर पड़ी एक मार्कर पेन देख ली। डॉक्टर की नज़र से बचकर वो उसे चुपचाप उठा लेता है। नर्स उसे ले जाने आती है। जाते जाते वो दिखावे में कुछ गोलियां खाता है, लेकिन असल में मुट्ठी भर उठा लेता है। फिर उसे 304 नंबर कमरे में बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर को लगा ये आदमी बस पागल है, लेकिन लिफ्ट में एक अजीब बात हुई। चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल आने में बाकी मंजिलों से ज्यादा समय लगा। डॉक्टर पल भर को विचलित हुआ, फिर उसने इसे महज भ्रम समझकर झटक दिया। वो प्रोफेसर की पुरानी उपलब्धियां याद करता है और सोचता है, इतना बड़ा दिमाग एक बेकार सिद्धांत की वजह से बर्बाद हो गया। बाद में जब वो रिकॉर्डिंग सुनता है तो प्रोफेसर का स्थान सिद्धांत याद आता है। प्रोफेसर कहता था, इंसान ऐसे हैं जैसे रेंगती हुई चींटियां, वे केवल समतल दुनिया समझ सकती हैं, 3 आयामी दुनिया नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हम ऊंचे आयामों को नहीं समझ सकते। डॉक्टर को ये सब बकवास लगता है। मन हल्का करने के लिए वो बाहर चला जाता है। वहां वो यूं ही मूंगफली की एक मुट्ठी उठाता है, संयोग से फिर 4 दाने। वो चिढ़कर मूंगफली तोड़ देता है और खुद से कहता है, अब और मत सोचो। तभी मेज पर गिरे मूंगफली के दाने अचानक अपने आप फट जाते हैं। वो अभी संभल भी नहीं पाता कि सामने खिड़की पर वही प्रोफेसर पेन से पागलों की तरह सूत्र लिखता दिखाई देता है। डॉक्टर घबराकर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन मोड़ मुड़ते ही वो आदमी गायब हो जाता है। और इससे भी ज्यादा अजीब बात, गली में अचानक एक पुराना काला सफेद टीवी प्रकट हो जाता है। टीवी पर जो समाचार चल रहा था वो डॉक्टर के बचपन की कार दुर्घटना थी। उसकी मां की गाड़ी से एक बूढ़े आदमी की मौत हुई थी। पुलिस कभी उसकी पहचान नहीं कर पाई, जैसे वो आदमी कभी अस्तित्व में ही ना रहा हो। डॉक्टर सदमे में था कि तभी उसने टीवी के सामने एक छोटे लड़के को खड़ा देखा। ध्यान से देखने पर उसकी सांस रुक गई। वो लड़का खुद उसके बचपन का रूप था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी और डॉक्टर झटके से जाग गया। सब कुछ सपना था, लेकिन फोन उठाते ही अस्पताल से बुरी खबर मिली। नर्स ने बताया, 304 नंबर कमरे में कुछ अजीब हुआ है। डॉक्टर दौड़कर वापस पहुंचा। दरवाजा कभी खोला ही नहीं गया था। फिर भी प्रोफेसर गायब था। कमरे की दीवारें गणितीय सूत्रों से भरी हुई थीं। डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एक भयानक शक हुआ। फर्श पर पड़े मार्कर के खुले ढक्कन को देखकर उसे उस दुर्घटना की और यादें आने लगी। उसे याद आया कि उस कार हादसे के समय भी वहां एक बिना ढक्कन की मार्कर पेन और जमीन पर बिखरी शक्कर की गोलियां थीं। वो और याद करने ही वाला था कि पास खड़े नर्स की आवाज ने ध्यान तोड़ दिया। नर्स ने मेज पर रखी 3 गोलियां देखी और बिना सोचे एक उठाकर मुंह में डाल ली। डॉक्टर रोकना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। अगले ही पल एक डरावना दृश्य सामने आया। मेज पर फिर से 3 गोलियां पड़ी थीं। उसी क्षण डॉक्टर सब समझ गया। प्रोफेसर ने सच में 3 और 4 के बीच का वो छिपा हुआ अंक खोज लिया था, और उसी की वजह से वो समय में पीछे गया। लेकिन उसी कार दुर्घटना में उसकी मौत भी हो गई। समय ने एक पूर्ण चक्र बना लिया था, और जो रहस्यमयी शक्ति प्रोफेसर को बार बार रोक रही थी, शायद वो मृत्यु थी या फिर कोई उच्च आयामी अस्तित्व।